हिमाचल प्रदेश में बीते 20 वर्षों के दौरान अप्रैल में दूसरी बार बादल झमाझम बरसे हैं। 17 साल बाद शिमला में 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। इस साल 1 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से 63% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले वर्ष 2021 में 70 और 2019 में 50% अधिक बारिश दर्ज हुई थी। शनिवार रात और रविवार को शिमला में 54 किलोमीटर बारिश हुई है। इससे पहले वर्ष 2006 में 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। रविवार को शिमला में झमाझम बादल बरसने के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। दोपहर के समय शहर में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया था। 2007 से 2022 तक शिमला में 24 घंटों के दौरान दूसरी सबसे अधिक बारिश वर्ष 2017 में 52 मिलीमीटर दर्ज हुई थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शनिवार शाम मंडल स्तर पर चल रही प्रारंभिक ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और देर शाम निगम प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। 276 पदों के लिए 2 महिलाओं समेत 15,000 युवाओं ने आवेदन किया था। छंटनी के बाद 13,832 आवेदन सही पाए गए थे। निगम पहली बार IDTR सरकाघाट में स्वचालित प्रणाली से अंतिम प्रशिक्षण के बाद चालक भर्ती करने जा रहा था। एकाएक लगाई गई रोक से आवेदक हैरान है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। एक निर्वासित तिब्बती तेंजिंग कोंगचोक ने दलाई लामा के मानहानिकारक कवरेज के लिए एक मीडिया के खिलाफ एकल साइकिल सवारी अभियान शुरू किया है। कोंगचोक के आज मैक्लोडगंज आगमन पर तिब्बती कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। कोंगचोक ने करीब 10 दिन पहले दिल्ली से अपनी सवारी शुरू की और आज यहां मैक्लोडगंज पहुंचे हैं। तेंजिंग कोंगचोक तिब्बती धर्मगुरु की सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का भी विरोध कर रहे हैं और लोगों को भी इस वीडियो के सही न होने की जानकारी दे रहे हैं। नगर निगम शिमला के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके एमसी शिमला में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार पूरा कर रही है और 5 महीनों में कांग्रेस सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि 5 महीने के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और शिमला के विकास के लिए भी सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी एमसी में जीत की हैट्रिक लगाएगी और 5 महीने के सरकार के कार्यकाल पर जनता की मोहर होगी। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला, युवा और कर्मचारी हितैषी सरकार है। 5 महीने के कार्यकाल में सरकार ने जनहित में बड़े निर्णय लिए हैं, जिसके बलबूते नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। हमीरपुर को प्रदेश के आम उत्पादक जिले के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर हर साल सैकड़ों मीट्रिक टन आम की पैदावार होती है, लेकिन इस बार बेमौसमी बारिश और तूफान ने ये अच्छी खासी फसल को बर्बाद कर दिया है। जो किसान अच्छी फसल होने की उम्मीद कर रहे थे, उनके चेहरे बेमौसम बारिश के कारण मुरझा चुके हैं। बागवानी विभाग भी अब किसानों के इस नुकसान का डाटा जुटाने में लग गया है। अब तक जानकारी के मुताबिक हमीरपुर जिला के करीब 20 लाख रुपए की फसल का नुकसान हो चुका है। करीब 80 मीट्रिक टन फसल बर्बाद हुई है। हालांकि नुकसान इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। इसे लेकर जानकारी जुटाने का काम फील्ड स्तर पर सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है। 30 अप्रैल को नगर निगम शिमला का प्रचार थमते ही शहर की राजनीति गर्मा गई है। देर रात संजौली के चनौटी इलाके में एक गाड़ी से शराब बरामद की गई है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि शिमला की पूर्व महापौर सत्या कौंडल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस गाड़ी को खुद उनके बेटे चला रहे थे। मौके पर मौजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व मेयर के बेटे चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब बांट रहे हैं। कई देर तक हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों ने मामला शांत करवाया और फिर वो पूर्व मेयर के बेटे को थाने ले गए। पूर्व महापौर के बेटे तरुण का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि वो जब अपनी चचेरी बहन को छोड़कर वापस घर की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक कुछ लोगों ने रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक दिया और उनके साथ मारपीट फिर शुरू कर दी। बाद जबरन उनकी गाड़ी में एक पैकेट रखा गया। बाद में उन्हें पता चला कि इस पैकेट में शराब की 4 बोतलें रखी गई है। उन्होंने कहा कि उनका इस शराब की बोतल से कोई भी लेना देना नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर शराब की बोतलें रखी ताकि उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचलियों का हक छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वाटर सेस
लागू किया है और इसे रोकने के लिए दिल्ली से पत्र भेजे जा रहे हैं। इन पत्रों की वजह से विवाद पैदा हुआ है, जबकि वाटर सेस को राज्य सरकार ने हिमाचल में बिजली परियोजना पर लागू किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का अभी जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उनका अगले महीने खुल जाएगा। उनके खाते में बढ़ा हुआ डीए और एरियर भी आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज के सहारे राज्य को नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को आय के नए साधन तलाशने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इस पर अभी काम भी हो रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार वाटर सेस और ओपीएस में अड़ंगा फंसाने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसका खुलासा खुद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए वापस न करने की बात कही है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन को लागू करने से रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने वाटर सेस योजना को लॉन्च किया है, लेकिन केंद्र सरकार अब इस योजना का भी विरोध कर रही है। वाटर सेस लागू करने से पूर्व रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पड़ोसी राज्यों को इस बारे में पत्र भेज रही है, जबकि खुद के शासित राज्य उत्तराखंड में वाटर सेस को लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए ये प्रतिबंध हटाया गया है। सेवानिवृत्त, पदोन्नत और नए पदों के सृजन के मामलों में ये बैन भी नहीं होगा। अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे, मगर इन सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी भेजे हैं। इस पत्र में कहा गया है कि 9 मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से ही लागू हुआ है। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार से धन कैसे लाना है, ये भाजपा से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसे लाने का तरीका मौजूदा राज्य सरकार बेहतर ढंग से जानती है। पूर्व भाजपा सरकार से ज्यादा फंड कांग्रेस अपने कार्यकाल में हिमाचल के लिए केंद्र से मंजूर करवाएगी। उन्होंने कहा है कि 16,000 करोड़ रुपए हाल ही में केंद्र से मिले हैं। इसके अलावा पीएमजीएसवाई और नाबार्ड के प्रस्ताव भेजे गए हैं। नाबार्ड की 25 सड़कें मंजूर हो चुकी है। भाजपा हिमाचल में आ रहे फंड को रोकने का प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के नेताओं ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को हिमाचल के नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने के प्रोजेक्ट मिलने और पीएमजीएसवाई पर आए बजट के धन्यवाद के रूप में प्रचारित किया जाएगा। लेकिन असल में इन नेताओं ने केंद्र सरकार से प्रदेश के फंड रोकने की गुजारिश की थी।